नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। दो सवाल आपने पूछे हैं, इनका मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहले हथेली में जो बहुत प्रबल योग दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है यहाँ से निकलकर एकाएक मस्तिष्क रेखा में जा मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और आगे यहाँ से फिर यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से आगे जाती हुई दिखाई दे रही। इसमें एक रेखा इस प्रकार से भी दिख रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ से अपनी ऊर्जा को बहुत कम कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा को, और क्रूर ग्रह शनि की ओर इशारा कर रहे हैं, दृष्टि गोचर कर रहे हैं। और शनि यहाँ पे देखेंगे तो अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वहीं चंद्रमा और जो ग्रहराज सूर्य है ये अपनी ऊर्जा को पीड़ित अवस्था में ला रहे हैं। और यहाँ पे हल्के रूप में देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं मारक राहु का प्रभाव पड़ रहा है, जो एक पितृदोष को इंगित करता है कि आपके जीवन में पितृदोष आ गया है। और इस पितृदोष के कारण आप अपने मस्तिष्क से ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि जो आपकी डेवलपमेंट को और आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, आप ऐसे में कई भी पाठ पूजा करेंगे लेकिन जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए उस प्रकार से इष्ट कृपा को ये रोकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आंतरिक खुशियाँ हैं, जो उसकी ऊर्जा है, जो एक उत्साह है, जो एक उमंग है, ये आपको शिथिल बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनको नहीं दे रहा है समय पर, जिससे मन प्रसन्न रहे और खुशनुमा माहौल बना रहे। ऐसी स्थितियाँ कम आती हुई दिख रही हैं। तीसरी चीज कहीं ना कहीं जो है ये तरक्की को रोकता हुआ भी इस समय दिखाई दे रहा है। जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की है उसको कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संभव हो तो अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त, जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद आपको मिले, इसके लिए आपको नारायण बलि जरूर करनी होगी। 3 स्थान मेरी जानकारी में है, मैं उनको बता लेता हूं। पहला स्थान है गया, बिहार में। अगर यहाँ पे आप 5 ब्राह्मणों द्वारा, और जो आचार्य पद होगा ये आपके कुल पुरोहित के पास होगा, रहेगा। अगर आप नारायण बलि करते हैं तो अपने पितरों को मोक्ष दिला पाएंगे और आपको उनका आशीर्वाद होगा, और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आपका जीवन शानदार और सुखमय रहेगा। दूसरा स्थान है देवताओं की भूमि जिसे कहा जाता है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में। वहाँ पे भगवान का वक्ष स्थल है नारायण का, नारायण शिला। अगर वहाँ पे आप अपने पितरों के निमित्त, ज्ञात अज्ञात जो भी पितर हैं, 5 ब्राह्मणों को बुलाकर आचार्य पद आपके कुल पुरोहित के पास रहेगा। अगर नारायण बलि करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा स्थान जो मेरी जानकारी में है वो है इस धरती का बैकुंठ जिसे कहते हैं। इस पूरी जो हमारी पृथ्वी है एक ही जगह बैकुंठ कहा गया है, वो देवभूमि उत्तराखंड है। भगवान बद्री विशाल जी जहाँ पे रहते हैं, बद्रीनाथ में, वहाँ पे अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। अगर वहाँ पे आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके और अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं तो आपकी ज्ञात अज्ञात पितरों को मोक्ष मिलेगा और आपको जो है निश्चित तौर पे जो है उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब कब करना चाहिए? आप पितृपक्ष आते हैं तब कर सकते हैं, या तो किसी भी महीने की आप अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त ये कार्य कर सकते हैं, नारायण बलि। अब लेते हैं आपका सवाल। समय कम है, सवाल विस्तार से बताने की उसमें नहीं है। भाग्य रेखा का परिणाम क्या होगा 35 साल के बाद? यहाँ पे देखिएगा 35 साल के बाद तो थोड़ा सा सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन 38वें साल से आपके जीवन में भाग्य रेखा का परिणाम जो है
बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये इसमें एक निरंतरता ला रहा है और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की और आपके जीवन में स्थिरता की ओर ले जा रहा है धन और करियर के मामले में 38 ईयर से। और परिपक्वता आपको जो है 42 ईयर से ये दिखाई दे रहा है, जो ग्रोथ का लेवल है और ये आगे तक चलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का निदान होता हुआ 38 ईयर से दिखाई दे रहा है 38वें वर्ष से, और इसका प्रबल प्रभाव आपके जीवन में 42वें वर्ष से दिखेगा। आपने दूसरा लिखा है शनि पर्वत और सूर्य पर्वत पर बनी रेखाओं का क्या मतलब है। सबसे पहले शनि पर्वत की देखते हैं। शनि पर्वत में आप देखेंगे तो सबसे पहले बड़ा प्रभाव पड़ रहा है आपकी हृदय रेखा का, ठीक है ना, ये बीच में जा रही है और शनि पर्वत पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, शनि पर्वत का इस पे। और साथ में देखेंगे तो गुरु पर्वत का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। तो थोड़ा सा जो है दयालुपन आपके अंदर रहेगा, भावुकता रहेगी और जीवन में महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली है। आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति नजर आने वाले हैं। इनकी सोच आगे बढ़ने की हमेशा रहेगी, इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके कारण आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे। ये आपकी हृदय रेखा शनि के प्रभाव से गुजरकर इन चीज़ों को बता रही है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार की जो है चीज़ें ये धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है अगर हम देखेंगे तो ये आपकी आगे आने वाली जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को पावरफुल कर लेगी और नॉलेज बहुत अच्छे आपकी जीवन में आएगी। आप अच्छी नॉलेज को अर्जन करेंगे। अगर ये प्रबल हो जाए और आपकी करियर और धन की रेखा इसकी सपोर्ट में आ जाए, जैसे यहाँ पे ये आती हुई दिखाई दे रही है और जैसे हृदय रेखा भी दिख रही है, और इसके आने पे ये लगभग जो है 42वें वर्ष में अपना बहुत बड़ा फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत 38 ईयर से हो रही है। बिजनेस में एक नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर आपको देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और आपके जीवन में दार्शनिकता देगा। जो रहस्यमयी विद्याएं हैं इनका ज्ञान आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा दार्शनिक, और एक दार्शनिक भी आप हो जाएंगे। अगर व्यापार की सोच रहे हैं, गुण ज्ञान आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो व्यापार में पार्टनरशिप में कार्य न करें। वहीं आप देखेंगे तो 42वें वर्ष में अचानक बड़ी तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आने वाले समय में आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगा, उससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में आपकी हथेली बहुत अच्छी है और आने वाले धन के लिए बहुत अच्छा आपकी हथेली दिखाई दे रही है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, साझेदारी में नहीं। व्यापार में आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता आपको दिखाई दे रही है या व्यापारिक संबंधी कामों में। सूर्य की ओर चले, सूर्य की ओर चलेंगे तो ये यहाँ पे जो है सीधी सीधी कटती हुई रेखा दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आगे आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव का प्रयास आपके द्वारा होगा। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इसमें और जा रही है और आगे चलकर ये इस प्रकार की जो है चीज़ों को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूरा नहीं बना। तो अभी थोड़ी सी बीच में ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप जीवन काल में लगातार उलझे हुए रह सकते हैं। सम्मान आएगा, लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ सकती हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। हाँ, आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब इस समय गुजरने के बाद इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये आपको बड़ी सफलता दिलाएगी और धन के लिए बहुत बड़ा शुभ चिन्ह है।
प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत अच्छा होगा। आगे चलकर आपका ऑरा स्ट्रांग बनाएगा, ये आभा मंडल को दिव्य बनाएगा और बड़ी विकसित अवस्था में ले जाएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपकी हथेली में जो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों आपके सवाल थे, वो पूरी तरह से जवाब दे दिया है और समय भी समाप्त हो गया है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।